असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुल्क में हालिया दिनों में आने वाले सैलाब से जो मुश्किलात कौम के सामने कौम को दरपेश हैं और बहुत सारे जानी नुकसान भी, अमलाक का नुकसान भी हुआ है, उस हवाले से हमारे मेंबरान असम्बली ने उनकी निशानदेही भी की है और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने की कोशिश की है कि उस हवाले से इक़दामात भी करें। मैं ख़ुद हज के सफ़र पर था जब ये सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब के साथ, मुत्तल्लिका इदारों के साथ हमारा राब्ता हुआ। बलूचिस्तान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला की सूरत हाल, उस पर इदारों को हिदायत भी जारी की गई। लेकिन हालिया मानसून के जो इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ है उसमें पंजाब के इलाके, सिंध के इलाके और शुमाली इलाका जात में जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसका भी हम नोटिस ले रहे हैं और फौरी तौर पर जो रिलीफ हम दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अबलाग की, रोड्स की जो सूरत हाल है उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं और दूसरी तरफ आईनी तौर पर जिस बहरान का शिकार किया जा रहा है मुल्क को। आज आगाज किया वज़ीर आज़म साहब ने कि पाकिस्तान को किन हालात का सामना है और क्या सूरत हाल हमें दरपेश हैं और हम कैसे इन हालात से निमट रहे हैं। और जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ पार्लियामान में पेश किया है, हकीकत यह है कि हमें अब कोई भी बात ज़ेरे लब नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुलकर इजहार माफ़ी ज़मीर करना चाहिए। क्योंकि ये ना बिलावल भुट्टो साहब की ज़ात का मसला है, न मेरी ज़ात का मसला है। अगर कुछ लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि कुछ अफराद ताकतवर हो रहे हैं या ख़ानदान ताकतवर हो रहे हैं, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं अपनी ज़ात की जंग यहाँ नहीं लड़ने आया, बल्कि उन लोगों का मैंडेट जो हमारी तंजीमों को मिलता है इस बुनियाद पर मिलता है कि आप हमारे आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप हमारे जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम पब्लिक के नुमाइंदा हैं। हम अगर चाहते हैं तो यही चाहते हैं कि आईन की बालादस्ती हो और कानून की हुक्मरानी हो। और ये बहरान मुल्क के अंदर बहुत तवील अरसे से चला आ रहा है। हमारे इदारों के, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जो मुश्किलात आईन को दरपेश हैं या थी और आज भी हल तलब हैं, कुछ चीज़ें उनकी वजाहत ज़रूरी है। उस हवाले से मैं इजहार ज़रूर करना चाहता हूँ कि तवील तारीख में हम नहीं जाते, लेकिन ये सिलसिला जिसकी पादाश में 2018 के अंदर इमरान खान को इस मुमलिकत पर मुसल्लत किया गया, उसका आगाज़ 2017 में उस फैसले से हुआ जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आया।
और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ जो फैसले आए, अभी तक हम इस बात पर एक दूसरे के साथ मुशावरत कर रहे थे कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के उस फैसले को पार्लियामान से, उसके हक पार्लियामान की तरफ से उनके फैसले के खिलाफ एक आवाज़ जानी चाहिए कि इस किस्म के फैसले भी हमारे सामने आना शुरू हो गए। और फिर जिन जजेस ने वो फैसले दिए, उन्होंने एतराफ़ी बयानात ऑडियोज़ की सूरत में और वीडियोज़ की सूरत में और अदालत को एफिडेविट की सूरत में दिए कि हमसे ये फैसले दबाव में करवाए गए या हमने ये फैसले क्यों किए। उस हवाले से कौम सब कुछ जानती है। फिर हम भी कुछ चीज़ों को इस बुनियाद पर कि हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि इसमें मज़ीद अफरा तफरी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को आगाज़ करना चाहिए कासिम सूरी के खिलाफ, जो उसने आइन शिकनी की है उसके खिलाफ भी रेफरेंस लाया जाए और जो उसमें मुलव्विस है उसके खिलाफ इक़दाम किया जाए। 197 और 96 अफराद अगर एक शख्स के हक में वोट देते हैं और उस फैसले के खिलाफ अदालत से एक फैसला आता है, 20 वोट मुस्तरद किए जाते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई करके उनका इलेक्शन करवाया जाता है। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम सुप्रीम कोर्ट गए तो मैं इस जज्बे के साथ गया था कि वहां मैं ये समझ सकूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस हजरात इस फैसले में तदबीक कैसे देंगे कि एक मरतबा एक फैसला होगा और दूसरी मरतबा उसके खिलाफ फैसला होगा। फैसला तो हम जानते थे और जुबान ज़द आम था, पूरी कौम इस पर मुत्तफिक थी कि यह फैसला आना है। मैं किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आइन की बालादस्ती की बात जरूर करूंगा, कानून की हुक्मरानी की बात जरूर करूंगा। और जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि 2/3 अक्सरियत से पास होने वाला एक कानून, उसके लिए अगर हम फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं तो फिर हमारा हक बनता है कि हमें फुल कोर्ट दिया जाए। लेकिन मैं अपनी तजवीज़ दूंगा कि जहां पर आइन की तशरीह हो वहां पर किसी के पास इख्तियार ना हो, वहां अस खुद फुल कोर्ट समाअत करे। ऐसे न हो कि हम मुल्क को तकसीम दर तकसीम करते चले जाएं। और इस फैसले से भी यही अंदाजा आप ले सकते हैं कि जहां मुल्क को वहदत की जरूरत है, जहां मुल्क को इत्तेफाक की जरूरत है, वहां एक पार्टी के सरबराह से इख्तियार लेकर 8 पार्लिमानी लीडर्स में उस पार्टी के इख्तियार को तकसीम कर दिया गया है। और ये 8 पार्लिमानी पार्टियां तो सूबाई पार्टियां हैं। अगर आप इसमें मजीद आगे जाते हैं तो फिर मकामी हुकूमतों के अपने पार्लिमानी लीडर्स, फिर उनकी अपने इख्तियारात, और वो पार्टी लीडर के खिलाफ कोई भी इकदाम कर सकेंगे। कभी तो आप पार्टी किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसको पार्टी मेंबरशिप से भी इसलिए डिस्क्वालीफाई करते हैं कि पार्टी लीडर ही फैसला कुन अथॉरिटी होता है और उसको आप पार्टी की सरबराही से भी हटा देते हैं। और कभी पार्टी सरबराह इतना मजलूम हो जाता है कि आप उसके इख्तियारात उसके अजला की जमातों में मुंतकिल कर देते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह इदारों को चला रहे हैं। और बजा तौर पर फरमाया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, जनाब वज़ीर आज़म साहब ने, कि मुकन्नना, मुंतज़िमा और अदलिया
कानून पार्लियामान बनाएगा। इंतजामिया उस कानून पर अमल दरामद कराएगी। अगर कहीं पर वजाहत की जरूरत हो तो वो अदलिया उसकी। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो चाहता हूं। मसला ये नहीं है कि हमने किसी को इक्तिदार के ऐवान से गिराया या किसी को इक्तिदार की कुर्सी पर बिठाया। यहां पर बहुत सारे किरदार हैं और आप तो जनाब स्पीकर खुद मुशाहिदा कर चुके हैं। इस मुल्क में ऐसे भी वजीर आजम बने हैं जिसका शनाख्ती कार्ड पर एक नाम, पासपोर्ट पर दूसरा नाम, राशन कार्ड पर तीसरा नाम, एक ही बंदे के 3 मुख्तलिफ नाम, और वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। और ऐसे भी वजीर आजम बने पाकिस्तान के अंदर, करोड़ों लोगों पर उन्होंने हुकूमत की कि जिनके शनाख्ती कार्ड मुल्क में आने के बाद वजीर आजम का फैसला उसके हक में होने के बाद बने। और बाज लोग कहते हैं कि उसके पास लोग हैं, और कैसे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। जनाब वजीर आजम साहब ने एक बात की, फस्तायत की। मैं अगर किसी चीज में इख्तिलाफ करता हूं तो आज इस बात में इख्तिलाफ करता हूं कि फस्तायत नहीं, जनाब वजीर आजम, मेरी क़यादत कहती है कि वह हमारे लिए चुटकी भी नहीं है। जहां से उसकी प्रोजेक्शन होती है, हमारा असल मुकाबला वहां से। और जो भी इसकी निस्बत अपनी तरफ करता है, मैं अपने इस स्टेटमेंट को ओन करता हूं कि हां, मेरा मुखातिब वही है। मेरी नजर में सियासी एतबार से इमरान खान की हैसियत जयसालक से ज्यादा नहीं है। उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको आज भी एसेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन याद रखें कि हम जब फैसला कर रहे थे, और हमने 2 फैसले किए थे, एक इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से गिराना, और दूसरा फैसला मियां शहबाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना। और हम दोनों फैसलों में अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए। आज हमारा बिल इत्तेफाक ये फैसला है कि हम पाकिस्तान के आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी तक चैन से नहीं बैठेंगे और अपने सफर को जारी रखेंगे। और मुझे यकीन है इस बात का, जिसका इजहार मैं एक शेर में करना चाहता हूं कि हम हैं चराग आखिर शब, हम हैं चराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो तहरीक इंसाफ के लोग जो उछल कूद रहे हैं, हमारी जाती तौर पर उनसे कोई जंग नहीं, लेकिन जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया है, जिस तरह वो अपने मुखालिफिन को, और मैं इससे बढ़कर कहता हूं, मैं अदलिया का एहतराम करता हूं, मैं अपने सहाफ़ी बरादरी का एहतराम करता हूं, लेकिन जो 2 दिन से मैं सुन रहा हूं वो बिल्कुल मुनासिब नहीं कि आप किसी का इस्तेहज़ा करें, उसकी ज़ात का इस्तेहज़ा करें। आप बिल्कुल तनकीद करें, आप इख्तिलाफ करें, लेकिन किसी के इस्तेहज़ा आप न करें, क्योंकि उनके भी ख़ानदान है, वो भी इज्जत रखते हैं, वो भी किसी के नुमाइंदा हैं। और हम लोग तो वो लोग हैं जो खालिस नुमाइंदे हैं कौम के, खालिस नुमाइंदे।
जो हकीकी वोट लेकर आए, हमारे भी रास्ते रोके गए, वहां फिगर में उनसे थोड़ी सी खता हो गई कि वो हमारा रास्ता रोक नहीं सके, और अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में ऐवान लिखा था। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अकाबिरीन जो जद्दोजहद बाहर लड़ रहे थे, उनकी नुमाइंदगी हम इस पार्लियामान में कर रहे थे। मसला इक्तदार का नहीं जनाब स्पीकर, मसला इस बात का है कि जिस बहरान से हम इस मुल्क को निकाल रहे हैं, और हमारा आज़म है, आज भी अगर हम चीन के पास जाते हैं, उनसे इमदाद लेने की दरखास्त करते हैं, वो आमादा हो जाते हैं, और दूसरे लोगों को भी हमने आमादा किया कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करें, लेकिन उसके बाद एक फैसला आ जाता है, अदालत में लोग चले जाते हैं, हर अदालती फैसले के बाद रुपए की कदर गिर रही है और डॉलर ऊपर जा रहा है। तो जो इदारा ऐसे फैसले करना चाहे, तो फिर हम अपनी मईशत भी उनके हवाले कर दें कि ये भी फिर आप संभालें। आज हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी की वजह से, माशी मुश्किलात की वजह से बदअमनी पहले भी थी जनाब स्पीकर, लेकिन अब उस बदअमनी में इजाफा हुआ है। हमारे मेंबरान हजरात ने निशानदही की कि कहीं पर टारगेट किलिंग हो रही है, पूरे मुल्क में टारगेट किलिंग हो रही है। कारी समीउद्दीन साहब का शहीद का जिक्र उन्होंने किया, हाफिज अदनान साहब का शहीद का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अनगिनत लोग जो इस वक्त एक्स फाटा में और मुल्क के दीगर हिस्सों में शहीद किए जा रहे हैं, हम किसके हाथ पर उनका लहू तलाश करें? हम अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए इकदामात कर रहे हैं। हम मईशत की बेहतरी चाहते हैं, हम मईशत की बेहतरी के लिए इकदामात कर रहे हैं। लेकिन खुदारा हुक्मरानी करना वो इस पार्लियामान के नुमाइंदों का काम है, और इनको हुक्मरानी करनी दी जाए। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, हमें ये ताने दिए जाते हैं और धमकी दी जाती है कि आपकी हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है। मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, 2 वोटों पर खड़ी हो या 1 वोट पर खड़ी हो, हुकूमत करेंगे तो गैरत के साथ करेंगे। लालच और कमजोरी वाली हुकूमत हम नहीं करेंगे। हमने इतनी तवील जद्दोजहद की है। जनाब स्पीकर, सूरत हाल इस वक्त पार्लियामान के सामने है, और तमाम तंजीमों की तरफ से एक दरख्वास्त की गई जिसको तस्लीम नहीं किया गया, मुस्तरद कर दिया गया। आज उसकी वजह से जो पाकिस्तान के लोगों के तबसरे हैं, मैं उन तबसरों का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता। सबको मालूम है कि क्या तबसरे हो रहे हैं, सहाफ़ी हजरात क्या तबसरे कर रहे हैं, दानश्वर क्या तबसरे कर रहे हैं, और यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के अंदर बर्दाश्त, उनके माशी हुकूक और हर लिहाज से इत्मीनान अपने शहरियों को दे। तो हमारे मद्देनज़र वो तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन जो जद्दोजहद हमने की है, और मैं खुद परसों मैंने एक इजलास में जिक्र भी किया, आप उसमें नहीं थे शायद, कि आइन बनाने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी या आज आइन बचाने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो इसमें चूँकि वो दौर मैंने नहीं देखा था, तो मैं तदबीक नहीं दे सकता, फ़र्क नहीं कर सकता कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी या हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। लेकिन हम पुरआज़म हैं और हम अपने आइन के साथ कमिटेड हैं। हम आइन के साथ कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेंगे, और जो इक़्तिदार उन्होंने 2018 में हासिल किया या अब हासिल किया, उस इक़्तिदार को उनसे आईनी तरीके से वापस लेंगे और कौम की
तर्जुमानी भी करेंगे और इस जदोजहद को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।